क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट, बीच में अगर एक 2-1 सेकंड का स्टक हुआ तो देख लेना, थोड़ा लाइट चली गई है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं। चलिए, तो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द ओशन करेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। लास्ट क्लास में हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है ये बात, बहुत अच्छे से पता है। ओशन करेंट्स के फैक्टर्स मैंने आपको 2 बताए थे, आपको याद होगा। एक जो है यहां पर टेम्परेचर, और मैंने एक फैक्टर आपको बताया था ओशन सैलिनिटी। याद आ रहा है कि एक टेम्परेचर और ये ओशन सैलिनिटी, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ओशन करेंट्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बताई थी बात मैंने कल? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध सही कह रहे हैं आप। अब ध्यान दें, अब सर ओशन करेंट्स को समझने के लिए देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं पहले, पढ़ाने से पहले। आप लोग दुनिया भर के कहीं से पी वाई उठा के लाते हो, कहीं पर टेस्ट दे रहे होते हो, उठा के ले आते हो, ठीक है? मैं आपसे बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, अभी जो पहले मैं पढ़ा रहा हूं ना, इन कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई आपको डाउट है पहले आप ये पूछिए। आप यकीन मानिए आपके जितने भी क्वेश्चंस पी वाई क्यू हैं ये सब करा दूंगा मैं आपको, आप मेरी बात पे बिलीव कीजिए बस, समझ लो। अभी हमारे एग्जाम में समय, तभी मैं फटाफट सिलेबस को निपटा रहा हूं, मैं सारे पी वाई क्यू सब आपको करा दूंगा टेस्ट सीरीज का, टेंशन मत लो। बट अभी ना मुझसे ये पूछो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिकॉज ये पहले आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो क्वेश्चंस अपने आप क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो अभी आप समझो, अभी इतना क्वेश्चंस पे दिमाग मत मारो, मैं सब कराऊंगा आपको, अगर मेरे पे फेथ है तो। चलिए, तो ओशन करेंट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम जान लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम लोग जान लेते हैं, और उन बेसिक टर्म्स के बारे में सुन लो। हमारे पास एक शब्द होता है, हमारे पास एक शब्द होता है सर, जिस शब्द को हम बोलते हैं करंट। सर हमारे पास एक शब्द होता है जिस शब्द को सर हम बोलते हैं स्ट्रीम, और सर हमारे पास एक शब्द होता है जिस शब्द को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जरा एक बार बोर्ड पे इन तीनों शब्दों को देख लीजिए, एक बार बोर्ड पे इन तीनों शब्दों को आप लोग देख लीजिए, क्या दिख रहे हैं? 3 शब्द हैं, करंट, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट। देख पा रहे हो सभी? बिल्कुल सर, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। वेरी गुड। अब सर यहां पे हमें क्या समझना है, इन तीनों टर्म्स के पहले मीनिंग हमें समझने हैं, उसके बाद हम ओशन करंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आप इमेजिन करिए कि जब वाटर, जब ओशनिक वाटर, जब ओशनिक वाटर, जब महासागरीय जल, जब महासागरीय जल, जो महासागर का जल होता है, जो ओशनिक वाटर होता है, अगर ये बहुत स्पीड से बह रहा है, अगर ये बहुत स्पीड से बह रहा है तो आप इसे बोलोगे स्ट्रीम। समझ में आया? अगर ओशनिक वाटर बहुत स्पीड में बह रहा है तो आप इसे बोलोगे स्ट्रीम। समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करें। अगर समुद्री जल, ओशनिक वाटर बहुत स्पीड में बह रहा है तो आप कहोगे स्ट्रीम। क्लियर? बहुत। अगर समुद्री जल थोड़ा स्लो बह रहा है, अगर समुद्री जल थोड़ा स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है क्या? स्टक हो रहा है क्या? अभी देखना, अभी चेक कीजिए, 1 सेकंड रुकिए, वेट वेट वेट। अभी देखिएगा, अभी देखना। एक्चुअली थोड़ा मौसम बाहर खराब है, थोड़ा मौसम बाहर खराब है, आपको थोड़ा बाहर वेदर खराब है यार। ओहो, अभी सही है क्या? चेक करो, अभी सही है? 2 मिनट दोगे मुझे? गिव मी ओनली 2 मिनट्स। एक लिख रही है मुझे वो गाना पसंद नहीं है, सुनवाऊंगा नहीं, पढ़ने आता हूँ, मजाक बना रखा पढ़ाई को यहाँ पे। अगर तुम्हें पता है कि यार मैं यहाँ मस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना। ऐसे यार तुम बिल्कुल इमेच्योर हो गया यार, मतलब कमेंट्स क्यों कर रहे हो? कमेंट्स बड़ी बेवकूफ हो यार तुम। चेक करना, अभी आवाज आ रही है क्या? अभी सही है? चेक करिए, ध्यान दो। अगर कभी भी ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम रोज तो आती नहीं है, कभी कभी आती है, टेक्निकल चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है, बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो यार, ठीक है?
और जिसको यहाँ गाने सुनने हैं, बातें करनी है और जिसको यहाँ पे अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो क्लास से दफा हो जाओ। अगर मैंने अपनी क्लास में यहाँ पर किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को यहाँ नंबर देते हुए देख लिया, सच बता रहा हूँ, ब्लॉक तो परमानेंट कराऊंगा अकेडमी से, ठीक है। और सुनोगे अलग से, पढ़ना है, पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, अड्डा मत बनाओ इसे। ये ड्रामे, ये बातें, नंबर एक्सचेंज, ही हा हा, गाने गुने कहीं और, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए हूँ, फालतू की बातें नहीं। जिसको पढ़ाई नहीं करनी वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुन लो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सुन लोगे बिना बात। पढ़ना है मेरी क्लास में आइए, नहीं पढ़ना है जहां जाना है वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हुआ क्या? एकदम परफेक्ट होगा, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, एकदम परफेक्ट होगा, चेक कर लो। समय लगता है ना, कोई इंसान, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, डन। समय लगता है, ठीक है, ध्यान दो। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कुछ हमें बेसिक टर्म्स पढ़नी है। अब यहां पे ध्यान दे लो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दे लो, बातें बिल्कुल बंद। शुक्र मानो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, वरना मुर्गा बना के मार रहा होता है किक को। मैं छोड़ता नहीं लड़कियों को भी, ये ध्यान में रखना, गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ जो ही हाथ चल रही ना, गाना गुना, मैं सच सामने होते ना तुम, आज तुम्हें बताता हूं मैं, आराम से बिल्कुल पढ़ाई करने आया हो, पढ़ाई करो। यहाँ ध्यान दो, कुछ बेस हो गया ना, ठीक है। या सबसे पहले जो बेसिक टर्म हमारे पास है वो है स्ट्रीम, एक बेसिक टर्म है हमारे पास ड्रिफ्ट, और एक बेसिक टर्म है हमारे पास करंट। सबसे पहले हमें इन तीन शब्दों का मीनिंग सीखना है। स्ट्रीम शब्द का मतलब होता है जब ओशनिक वाटर बहुत स्पीड में फ्लो होता है। जब ओशनिक वाटर हाई स्पीड में बहता है तो इस चीज को बोलते हैं स्ट्रीम। जब समुद्र का पानी बहुत तेजी से बह रहा है, इस चीज को बोलते हैं स्ट्रीम। समझ में आया? क्लियर हुआ? जब समुद्री पानी जब समुद्री पानी बहुत धीरे धीरे मूव होता है, जब ओशनिक वाटर बहुत धीरे धीरे बहता है, स्लो स्पीड में मूव होता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आ गई बात? समुद्र का पानी बहुत तेज बह रहा है, इट इज कॉल्ड स्ट्रीम। समुद्र का पानी धीरे धीरे बह रहा है, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। समुद्र का पानी ना बहुत तेज बह रहा है ना बहुत धीरे, सुनिएगा, समुद्र का पानी ना बहुत तेज बह रहा है ना बहुत धीरे, बीच वाली स्पीड है। ना तो बहुत तेज ना बहुत धीरे, बीच वाली स्पीड है। ऐसे स्पीड के फ्लो को बोलते हैं करंट, मतलब मीडियम स्पीड आप कह सकते हो, मीडियम स्पीड आप कह सकते हो, ना बहुत तेज ना बहुत कम। जब पानी बहुत तेज बह रहा है स्ट्रीम, जब पानी धीरे धीरे बह रहा है ड्रिफ्ट, और जब पानी ना तो बहुत तेज बह रहा है ना बहुत स्लो बह रहा है, एक मीडियम स्पीड में बह रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अब सर, हमसे सर कोई पूछ ले, सर कोई हमसे पूछ ले कि सर ओशनिक करंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। ओशनिक करंट का काम क्या होता है पहले वो जानेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी मैपिंग यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी पूरी मैपिंग आपको यहाँ पे कराऊंगा। एक सेकंड। स्पीड कुछ नहीं है, ये कोई स्पीड वाली बात नहीं है कि कोई सर अगर पानी 40 की स्पीड से बह रहा है तो मैं उसे ड्रिफ्ट बोलूंगा, या सर अगर स्पीड 100 की स्पीड से बह रहा है तो मैं उसे स्ट्रीम बोलूंगा। कार या बाइक नहीं चला रहे हम यहाँ पे, यहाँ कोई स्पीड नहीं है, बस जो मैंने बताया उसे ध्यान रखो। अब ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे ओशनिक करंट की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग ओशनिक करंट की बात करें, सब यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल बातें नहीं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओशनिक करंट, समुद्री जलधारा बेसिकली दो प्रकार की होती है, नंबर एक। नंबर दो, एक होता है वार्म करंट यानी कि गर्म जलधारा, एक होता है कोल्ड करंट यानी कि ठंडी जलधारा। दो प्रकार के ओशनिक करंट होते हैं, एक होता है वार्म करंट यानी कि गर्म जलधारा, और एक होता है कोल्ड करंट यानी कि ठंडी जलधारा।
एक होता है वार्म करंट यानी कि गर्म जलधारा, एक होता है कोल्ड करंट यानी कि ठंडी जलधारा। दो प्रकार के ओशन करंट होते हैं। नाउ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? पहले इन दोनों का मीनिंग जानेंगे, फिर ओशन करंट का काम क्या होता है, फंक्शन है वो जानेंगे, फिर मैप में पढ़ेंगे कौन सा ओशन करंट कहां बहता है। यहां से एक एमसीक्यू या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, ऐसे मैंने ये अर्थ बना दी, बिल्कुल सर, और मैंने क्या किया, ये बीच में इक्वेटर बना दिया। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये होता है हमारा पोल, ये भी होता है हमारा पोल। जी सर, आप सभी को एक बहुत कॉमन सी बात पता है कि पोल जो है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम होता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी ठंडा होता है, कोल्ड। इक्वेटर की बात करूं तो यहाँ पर काफी लैग हो रहा है क्या कहीं अभी भी? आई डोंट थिंक सो। अब किस बात का लैग होगा यार? अब तो तुम बहाने मार रहे हो। अब कौन सा लैग हो रहा है तुम्हारे? अब तुम्हारे साइड से दिक्कत है, चेक करो। देखो अगर, देखो सुनो, अगर मेरी साइड से दिक्कत होगी, अगर मेरी साइड से, पहले सुन लो, अगर मेरी साइड से दिक्कत होगी तो किसी का भी नहीं चलेगा। मानते हो? एक कॉमन सेंस लगाओ जरा कि अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होगी तो किसी का भी नहीं चलेगा। तो प्लीज, अगर सब बच्चों को दिक्कत होगी तो सब लिख देंगे कमेंट में। तो जिसका नहीं चल रहा है प्लीज वो अपना जाके नेट पे एक बार चेक करो। क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं, ऑलरेडी शुरू के 10-15 मिनट क्लास में खराब हो चुके हैं। होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए ना, ये इक्वेटर है। इक्वेटर में जो है टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, आई एम राइट? मतलब माहौल यहाँ पे काफी वार्म होगा, गर्म होगा। यस सर, ये तो बहुत कॉमन सी बात पता है सभी को कि सर पोल वाले एरिया में काफी ठंडा है, इक्वेटर वाले रीजन में काफी वार्म है मामला। ठीक है सर। सर इमेजिन करिए, सर इमेजिन करिए कि अगर आपका पानी, अगर आपका पानी सर इक्वेटर से बह रहा है पोल की तरफ, अगर आपका पानी इक्वेटर से सर पोल की तरफ बह रहा है, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपका पानी इक्वेटर से पोल की तरफ बह रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पानी गर्म से ठंडे की ओर बह रहा है? चेक करो। अगर पानी इक्वेटर से पोल की ओर बह रहा है तो मैं कह सकता हूं कि पानी गर्म से ठंडे की ओर बह रहा है, बिकॉज पोल मतलब ठंडा, इक्वेटर मतलब गर्म। जब भी जब भी पानी इक्वेटर से वार्म की, जब भी पानी आपका इक्वेटर से, जब भी पानी आपका इक्वेटर से पोल की तरफ बहेगा, इसे आप कहोगे वार्म करंट। वार्म करंट। अगर कोई पूछे वार्म करंट क्या होता है, जनरली वार्म करंट का मतलब होता है कि पानी का इक्वेटर से पोल की ओर बहना। अगर कभी ऐसा देखते हो आप कि पानी आपका पोल से इक्वेटर की तरफ बह रहा है, अगर आप ऐसा देखते हो कि पानी पोल से इक्वेटर की ओर बह रहा है, बोर्ड पे देखो, अब पानी पोल से इक्वेटर की ओर बह रहा है, मतलब ठंडे से गर्म की तरफ। जब पानी ठंडे से गर्म की ओर बहे, जब पानी ठंडे से गर्म की ओर बहे, इसी को आप बोलोगे कोल्ड करंट। कोल्ड करंट। और इसे बहुत इजी है याद रखना। अगर पानी वार्म एरिया से निकल रहा है, यहां देखो, अगर पानी वार्म एरिया से निकल रहा है, ये पूरा एरिया वार्म तो है, ये इक्वेटर वाला पूरा रीजन वार्म तो है। अगर पानी गर्म जगह से निकल के ठंडे में जा रहा है, अगर गर्म जगह से पानी निकल रहा है तो वो वार्म करंट। अगर पानी ठंडी जगह से निकल के वार्म की तरफ जा रहा है, अगर पानी ठंडी जगह से निकल रहा है तो कोल्ड करंट। ये तो एक्टिविटी हुई सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध की। सेम चीज यहां पे भी आप लगा लो नीचे। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पानी पोल की तरफ जा रहा है, इक्वेटर से पानी पोल की तरफ जा रहा है, मतलब वार्म से कोल्ड की ओर जा रहा है। जब पानी वार्म से निकलेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वार्म करंट। पानी पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, अब ठंडे से गर्म की ओर जा रहा है, जब पानी ठंडे से गर्म की ओर जाएगा मैं उसे क्या बोलूंगा, कोल्ड करंट। क्या बात सभी को समझ में आई? एक जनरल सी बात समझ में आई? क्लियर है? ओशन करंट का मीनिंग तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। ओशन करंट का मीनिंग तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। आपको इसके दोनों टाइप समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखेंगे, ओशन करंट का मीनिंग सर हमें समझ में आ गया। ओशन करंट का मीनिंग हमें समझ में आ गया। दो प्रकार के होते हैं सर, ध्यान दो। दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट। ठीक है सर। अब सर हमें ड्रिफ्ट स्ट्रीम करंट की परिभाषा भी आपने बता दी। अब यहां पर एक बहुत मेन चीज आती है जो यूपीएससी पूछ लेता है, फंक्शन ऑफ ओशन करंट। ये बहुत मेन है, फंक्शन ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट का काम क्या होता है, इसे सीखो पहले। एक बहुत ही बेसिक सी बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये अर्थ हो गई, अर्थ हो गई, यू ऑल नो दैट, अगेन दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोल, दिस इज अगेन पोल। मैं नहीं बोलूंगा, तुम बताओ ये कौन सा करंट होना चाहिए?
तुम बताओ। कोल्ड होगा, कौन सा होगा? कोल्ड होगा। मैं नहीं बोलूंगा, तुम बताओगे कौन सा होगा। वार्म, वार्म होगा। मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा होगा? कोल्ड होगा। तुम बताओ कौन सा होगा। वार्म, वार्म, कोल्ड, कोल्ड। क्लियर, क्लियर। ठीक, डन। अब आप एक बहुत ही बेसिक सी बात देखना, हमने क्या सीखा कि यहां से आप देखो हमने क्या सीखा कि वार्म करंट पोल की ओर जा रहा है। यस सर, वार्म करंट पोल की ओर जा रहा है, कोल्ड करंट इक्वेटर की तरफ आ रहा है। अब अगर ये रेड वाली चीज वार्म करंट है, अगर ये रेड वाली चीज वार्म करंट है, मतलब ये पानी गर्म है, वार्म करंट है ये। जब वार्म करंट पोल पे पहुंचेगा, जब यहां से वार्म करंट चला और ये पोल पे पहुंचेगा, तो ये वार्म करंट पोल को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, ये पोल पे तो काफी ज्यादा ठंडी होती है, काफी ज्यादा मामला कोल्ड होता है। यहां से वार्म करंट निकला, गर्म जलधारा निकली। ये गर्म जलधारा, यहाँ ये वार्म करंट, ये गर्म जलधारा इस पोल वाले रीजन को गर्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पोल तो काफी ठंडा है। एंड जब इस पोल से ये ठंडा करंट निकला, जब इस पोल से ये कोल्ड करंट निकला, तो ये कोल्ड करंट इक्वेटर को ठंडा करने की कोशिश करेगी। मतलब ये है कि वार्म करंट पोल वाले रीजन को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, वार्म करंट पोल वाले रीजन को गर्म करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया। वार्म करंट पोल वाले रीजन को गर्म करने की कोशिश कर रहा है, एंड कोल्ड करंट इक्वेटर वाले रीजन को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। जो गर्म है वो ठंडे को थोड़ा गर्म करने की कोशिश कर रहा है, जो ठंडा है वो गर्म वाले एरिया में आके गर्म को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब गर्म ठंडे को थोड़ा गर्म करना चाह रहा है, ठंडा गर्म को थोड़ा ठंडा करना चाह रहा है, क्या हर क्षेत्र में, इस वाले रीजन में भी और इस वाले रीजन में भी, क्या हीट बैलेंस हो रही है? सोच के देखो, क्या हीट बैलेंस हो रही है? यस सर। हीट बैलेंस का मतलब क्या होता है? यहां देखो, ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी में बिल्कुल बर्फीला पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल बर्फीला पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है। आपने इस बर्फीले पानी में थोड़ा गर्म पानी मिला दिया, आपने इस ठंडे पानी में थोड़ा गर्म पानी मिला दिया, तो अब ये पानी जो बर्फीला था, इतना बर्फीला नहीं रहेगा ना, क्योंकि अब आपने इसमें गर्म पानी मिला दिया। तो अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब यहां पे भी क्या हुआ? हीट बैलेंस हो गई। ये बहुत ज्यादा गर्म पानी है, ये बहुत ज्यादा उबला हुआ पानी है, इस उबले हुए पानी में ठंडा पानी मिला दो, तापमान नॉर्मल हो जाएगा, हीट बैलेंस हो गई, तापमान बैलेंस हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या यही चीज मुझे ओशन करंट्स की देखने को मिल रही है? ठंडा गर्म को जाके थोड़ा ठंडा कर दे रहा है, गर्म ठंडे को जाके थोड़ा गर्म कर दे रहा है। क्या हीट बैलेंस हो रही है हर तरफ से? क्या हीट बैलेंस हो रही है? यूपीएससी आईएएस का सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओशन करंट? ओशन करंट्स क्या काम क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ हीट, दैट्स ऑल। हीट को बैलेंस करना, यही काम होता है ओशन करंट्स का। तो ओशन करंट्स का कोई अगर फंक्शन पूछ ले कि ओशन करंट्स का काम क्या होता है, हीट को बैलेंस करना, कैसे कर रही है मैंने आपको बता दिया। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब अब यहां पर कुछ चीजें पहले आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए,
ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है सभी को? मैप दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब ध्यान से, अभी सही है। यहां पर आपको मैप दिख रहा होगा ओशन करेंट्स का। ठीक है, जाकिर खान, एक चीज से सारे रीजन मत निकालने की कोशिश करो, समझ रहे हो? एक चीज से सारी रीजन निकालने की कोशिश मत करो। जनरली मैंने आपको वार्म करंट और कोल्ड करंट का मीनिंग समझाया है कि जनरली इक्वेटर से पोल की तरफ जो पानी बहता है उसे हम वार्म करंट बोलते हैं, पोल से जो इक्वेटर की ओर बहता है उसे हम कोल्ड करंट बोलते हैं। तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक कंसेप्ट से सारी कहानी खेल जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। सौम्या जैन, सौम्या जैन, मैंने कल फैक्टर्स ऑफ ओशन करंट पढ़ाए थे, आज आपने वार्म करंट और कोल्ड करंट की डेफिनेशन जानी है। ठीक है सौम्या जैन, क्लास में ध्यान दो पहले, चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहां पे सुन ले पहले। कोल्ड करंट का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, परीक्षित यार मुझे पढ़ाने दोगे क्या? पहले पढ़ा लूं मैं, पढ़ा लूं मैं तो बताओ, वरना लो तुम पढ़ा लो आगे, आ जाओ। ठीक है, आज से मैं मजाक से हटके बोल रहा हूं बिल्कुल ये बात। जो पहले बैठ के पूरी क्लास को नहीं सुन सकता, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो कल से क्लास में मत आना, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ। यहां 10 बच्चे आएंगे, मैं उनको पढ़ाने में खुश हूं, लेकिन वो जो कॉपरेट करके पहले टीचर को सुने। पिछले 2 दिन से मैंने एक चीज नोटिस करी, और कहीं बच्चों ने नोटिस करी होगी, बहुत ज्यादा क्लास में फालतू का हल्ला हो रहा है, पहले चीजों को नहीं सुना जा रहा है। आप ये मत सोचना कि मैं शांत होकर अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं। आई डोंट वांट कि मैं अपना स्ट्रिक्ट फेस आपको दिखाऊं, कल को आपको मेरी क्लास में आते हुए अजीब लगे, मैं वो चीज नहीं चाहता हूं। अननेसेसरी किसी ने क्लास के बीच में कमेंट किया ना, तो मैं कमेंट देखूंगा, ब्लॉक अलग मार दूंगा। और जब तक मैं टॉपिक नहीं समझाता, मुझे किसी का फालतू कमेंट नहीं चाहिए। जिसको दिक्कत है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मेरी क्लास में अनडिस्टर्बेंस, यहां पे किसी ने फालतू डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, सुन लेगा बिना बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं देखूंगा नहीं कौन है सामने। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है पढ़ाई। प्लीज टॉपिक पहले पूरा होने दिया करो, उसके बाद फालतू के डाउट पूछो। आपने टॉपिक अभी पढ़ा नहीं, आप ये सो वो सो, पहले सब टॉपिक को पूरा तो होने दो यार, ध्यान दो। इस मैप को आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपको ब्लू ब्लू एरो दिख रहे होंगे, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, यस सर, ये दिख रहा है। जब भी आपको ब्लू कलर का एरो दिखो, ब्लू कलर का एरो का मतलब है कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। कल मैंने 2 फैक्टर्स बताए, सौम्या जैन उसी को लेके पूरी कहानी रचने लग गई कि सर आपने सर ये हाई टेम्परेचर से बताया था। अब जरा सौम्या जैन इस मैप को देखना, भी इस मैप को देखो आप, मैं आपको बोल रहा हूं, ये देखो, ब्लू एरो का मतलब होता है कोल्ड करंट और रेड एरो का मतलब होता है वार्म करंट। अब यहां पे हॉट लिखो या वार्म लिखो, बात देखिए। इस पूरे मैप में जहां जहां आपको रेड एरो दिख रहा है, रेड एरो का मतलब है वार्म करंट, ब्लू एरो का मतलब है कोल्ड करंट। अब आप खुद देख लो, ब्लू एरो दिख रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। आपको इस पूरे पोल से कोई रेड मार्कर ऐसे आते हुए नहीं दिखेगा, चेक कर लो। वार्म करंट कभी पोल से आ ही नहीं सकता इस तरफ, आप चेक कर लो। तो आप चेक करो, ये कोल्ड करंट आ रहा है, ये ब्लू ब्लू है, ये ब्लू है, रेड करंट यहां जा रहा है। तो अगर मैप में आपको ऐसा दिख रहा है तो इट मींस कि हाँ जो सर ने बात बोली वो सही है ना। लेकिन हाँ, हमें बहुत जल्दबाजी है, हम पहले ही जानेंगे, हम पहले कूद जाएंगे समुद्र में, है ना। हम सुनेंगे नहीं सर को, हम बहुत जो है एक्स्ट्रा टूवर्ड्स लोग हैं, हम पहले अपनी चलाएंगे। अब देखिए, ब्लू कलर का मतलब होता है कोल्ड करंट और रेड कलर का मतलब होता है वार्म करंट। अब सर यहां पर क्या चीज हो रही है, पहले आप इस मैप को जरा फील कीजिएगा मेरे साथ। यहां देखिए, ऐसे दिखाता हूं मैं आपको, यहां देखिए, जो मैं दिखाऊंगा उसे देखना जरा। ये बीच में आप सभी को पता है इक्वेटर वाला रीजन होता है, सभी को पता है ये वाला रीजन इक्वेटर होता है, बीच में जो रेखा होती है इक्वेटर होती है। एक तो यार ये मार्कर भी, चलो अभी यही दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने लाल लाइन इतनी लंबी खींच दी, ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। ठीक है, इस इक्वेटर के नीचे आप सभी को पता है क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं मार्कर घुमाऊंगा वैसे देखना, मैं मार्कर कर रहा हूं अपना चेंज, ग्रीन मार्कर कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पे इक्वेटर से करंट निकला, 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 उसके बाद ये ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूम गया देख पा रहे हो, क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे, अब यहां पे आधे करेंगे सर हमें तो ब्लैक कलर दिख रहा, वो मैं बताऊंगा ब्लैक का मतलब क्या है।
जो मैं कह रहा हूँ उसे देखो। आधो के मन में एक चीज आ गई होगी, ये ब्लैक क्या है, मैं बताऊंगा। तुमसे पहले मेरे मन में आ चुका है वो, आराम से बैठ जाओ। बस पहले मुझे बताओ, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसे यहां तक, उसके बाद ये ऐसे गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और फिर ये कैनरी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे 4 करंट के नाम बोलूंगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, कैनरी, देखने को मिल रहा है बिल्कुल। अब बाकी और कहीं जगह अपना ध्यान अभी मत लगाना, जो मैं बता रहा हूं सुनो। अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं, तो इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो करंट्स मैंने आपको दिखाए, सर ये पूरा जो रीजन है, क्या सर ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा जो सर रीजन है, ये अटलांटिक ओशन है। मोहर लगा दो एक बार, अटलांटिक ओशन है सर। और सर अगर ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और सर जहां पे आपने हमें सर्कल दिखाया, तो सर ये बात भी बिल्कुल मानने में हमें कोई शर्म नहीं आएगी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है सर। सर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है सर, और सर ये वाला जो पार्ट है साउथ अटलांटिक ओशन है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ओशन के हिसाब से हमें सारे करंट्स पढ़ने पड़ेंगे, किस ओशन में कौन सा करंट बह रहा है। तो सर अगर मैं सही हूं, तो सर अगर मैं सही हूं और मैं विशाल सर को तब से प्यार से सुन रहा हूं, तो सर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि सर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, ये और ये चार तो सर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट है सर। सर ये चार के चार, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, कैनरी, सर ये चार के चार तो सर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट है सर। सर यहां पे कहीं ना कहीं साउथ इक्वेटोरियल, ब्राजील, साउथ अटलांटिक, बेंगिला, सर ये साउथ अटलांटिक ओशन के करंट है सर, कोई दो राय नहीं है सर। क्लियर है? ठीक सर, जैसे सर्कल आपने ये चला दिया, सर अगर हम यहां पे देखें तो एक पैटर्न यहां भी बन रहा है सर, नॉर्थ पैसिफिक, कैलिफोर्निया, नॉर्थ इक्वेटोरियल, एंड अगेन एंड अगेन, सर्कल दिख रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, यही सीखना है, ये सब कैसे हो रहा है, यही सीखना है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, कॉपी पेन है तो खोल लो, जो बताऊंगा से लिखना पड़ेगा साथ साथ। कॉपी पेन है तो खोल लो, वो सब लिखना पड़ेगा, सब बता दूंगा मैं क्लॉकवाइज क्या है ठीक है, सब बता दूंगा मैं क्या क्लॉकवाइज है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है, सब बता दूंगा। कॉपी पेन खोल के रखना, जो बताऊंगा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर हेडिंग डाल दो अटलांटिक ओशन। अभी हम लोग अटलांटिक ओशन के करंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दो अटलांटिक ओशन। ठीक ना, अटलांटिक ओशन डाल दिया सर हम लोगों ने अटलांटिक ओशन डाल दिया सर। तो ध्यान दें, यहां पे अगर डाल दिया तो आपको क्या करना है, ओशन का नाम आपने ऊपर लिख लिया। मैं जो भी, जैसे कि आप लोगों ने क्या करना है, यहां देख लो, आधे कुछ और बना देंगे। ऊपर डाल दिया सर आपने अटलांटिक ओशन। अभी सर हम अटलांटिक ओशन का नॉर्थ पढ़ रहे, तो ब्रैकेट में सर नॉर्थ लिख देना सर। मैं बोलूंगा करंट का नाम, 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 मैंने ऐसे करंट के नाम बोले। मैं बोलूंगा इसके आगे लिखो वार्म, इसके आगे लिखो कोल्ड, इसके आगे लिखो वार्म, फिर ये वार्म, फिर ये कोल्ड। तो ऐसे आपको चार्ट बनाना है। इससे आपको दो बातें पता चल जाएंगी कि अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट बहते हैं, 1 2 3 4 5, उनका नेचर कैसा है, कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है। एक मैच दी कॉलम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? आइए अब यहां पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखेंगे, आपको यहां पर सबसे पहला करंट लिखना है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, लिख दो इसके आगे वार्म, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके आगे लिख दो वार्म। हो गया। अटलांटिक ओशन में सबसे पहले लिखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके आगे लिख दो वार्म। हो गया, हो गया। सर वार्म क्यों लिखे? एक बात बताओ, ये इक्वेटर से ही निकल रहा है, क्या मैं इसे कोल्ड बोलूंगा? रंग छोड़ दो उसका, उसका काला रंग छोड़ दो, क्या मैं उसे कोल्ड बोलूंगा इक्वेटर से निकल रहा है तो? अभी लॉजिक सिखाया था पीछे, समझ गया मैं उसे कोल्ड क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी वार्म क्यों बोल रहा हूँ, समझ गए वार्म क्यों बोल रहा हूँ। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे ऐसे बहा, उसके बाद कुछ लंबे समय तक ये बहा, उसके बाद यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कुछ समय बहने के बाद यही बन जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या बन जाएगा? गल्फ स्ट्रीम बन जाएगा। लिखो अगला करंट, लिखो गल्फ स्ट्रीम, अगला करंट लिखो गल्फ स्ट्रीम, उसके आगे लिख दो वार्म, अगला लिखो गल्फ स्ट्रीम, उसके आगे लिख दो वार्म। तो पहला वार्म करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके आगे वार्म लिखा, फिर दूसरा नंबर लिखो गल्फ स्ट्रीम, उसके आगे वार्म लिखा। डन हो गया सर? हो गया सर? वेरी गुड। ठीक है, अब सर यहां पे देखेंगे इस गल्फ स्ट्रीम से आगे फिर आप गए, आपको एक करंट मिला नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मिल गया, इसमें वार्म लिखो, इसमें भी वार्म लिखो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसमें भी लिखो वार्म, इसमें भी वार्म लिखो, लिख दिया, वार्म लिख दिया। वेरी गुड, समझ गए बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा सर, अब ये कंसेप्ट तो हम सर समझ गए, 3 करंट का आपने बताया। अभी तक हमने क्या सीखा सर? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म, यही नॉर्थ इक्वेटोरियल आगे जाके गल्फ स्ट्रीम बन गया वार्म,
यही गल्फ स्ट्रीम आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी वॉर्म बन गया। नॉर्थ इक्वेटोरियल बना गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम बना नॉर्थ अटलांटिक। अब सर आगे कहानी क्या है, सुनना पहले ध्यान से। आप लोगों को यहां पे एक चीज पहले सीखनी पड़ेगी, मॉडिफाई करंट। मॉडिफाई करंट क्या होता है, इसे सीखो पहले। इमेजिन करिए कि ये कॉन्टिनेंट है, मान लो अफ्रीका, ठीक है। इमेजिन करो कि ये करंट अफ्रीका की ओर आ रहा है। क्या ये करंट जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, इमेजिन करो एक करंट है। अब ये भूल जाओ अभी बॉम्ब है, कोल है, मान लो बस एक करंट है, अफ्रीका से टकराया। कॉमन सेंस लगाओ, जब ये अफ्रीका से टकराएगा पानी, तो आधा पानी इधर डाइवर्ट हो जाएगा, आधा पानी इधर डाइवर्ट हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात पे? एग्री करते हो? एग्री करते हो? बिल्कुल। ये करंट आया, ये करंट अफ्रीका से टकराया, आधा इस तरफ चले गया सर, आधा इस तरफ चले गया। क्या यही एक जो करंट आ रहा था, ये दो हिस्से में ब्रेक हो गया? क्या इसी ने अपने आप में से दो बना दिए? एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, बना दिया। अब आप ये देखो कि जो ये करंट पहले था, क्या वो रहा? नहीं। अब ये पहले एक था, दो में टूट गया, दो में टूट गया सर, पहले एक था, दो में टूट गया। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी कोई करंट आया, जैसे मान लो ऐसा आके यहां टकराया, यहां टकरा के फिर ये इसकी डायरेक्शन इधर मुड़ गई। ये एक करंट आया, यहां पे टकराया, टकरा के इसकी डायरेक्शन में ऐसे मुड़ गई। ये करंट का यहां पे आके टकराना, टकरा के इसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इस चीज को बोलते हैं करंट का मॉडिफाई होना। इस चीज को बोलते हैं करंट का मॉडिफाई होना। एक करंट आया, कॉन्टिनेंट से टकराया, टकरा के इसकी दिशा बदल गई, इसी चीज को बोलते हैं करंट का मॉडिफाई होना। समझे बात? समझे बात? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब यहां देखें, अब यहां पे देखें जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो भी मॉडिफाई करंट है, वहां दो मॉडिफाई करंट आपको देखने को मिलेंगे। ये लो, इसमें क्या है, ये करंट यहाँ पे आया, एक इधर चले गया, ये भी मॉडिफाई हो रहा है करंट। ये करंट दो हिस्से में टूट गया, ये मॉडिफिकेशन ही है। यहाँ गया, एक यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, दो करंट बन गए, ये भी मॉडिफाई है। दोनों का तो बता रहा हूं मैं, दोनों मॉडिफाई है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मैंने अगर ऐसे बोल के ये बोल दिया तो सर ये क्या होगा, ये भी मॉडिफाई है, ये भी मॉडिफाई है। कॉमन सेंस लगा जरा यहाँ पे कि जब ये करंट यहाँ आया होगा तो टूट के आता यहाँ भी तो आया होगा, तो ये मॉडिफाई हो गया। एक करंट मॉडिफाई हो गया दो हिस्सों में, ये और ये। ध्यान दो, कैसे निकलेगा पेपर, ऐसे नहीं निकलेगा पेपर, ध्यान देना पड़ेगा क्लास में, यकीन मानना। मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं इसलिए बुरा बन जाता हूँ। टीचर्स तुम्हें चढ़ा देते हैं, है ना, मेरा बच्चा ये वो कर देते हैं, है ना, बस तुम ही पिघल जाते हो। लेकिन असली टीचर वही है जो तुम्हें ढंग से डंडा करे और ढंग से तुम्हें समझाए। ये बात ध्यान में रखना, समझ रहे हो? ध्यान दो यहाँ पे, ये बात हमारी होगी। अब सर क्या हो रहा है, आप खुद देखो सर, कहने का मतलब क्या है। ये वार्म करंट था सर, ऐसे चलाइए, फिर ये कुछ, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल कुछ देरी तक चलने के बाद सर इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है सर। फिर सर एक गल्फ स्ट्रीम आगे गया, और सर एक गल्फ स्ट्रीम आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी जो है वार्म है। लेकिन सर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मुझे दो हिस्से में टूटता हुआ दिख रहा है सर। सर टूटा किससे टकरा के, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, वो आपको मैप में नजर नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, उनसे टकराया और दो हिस्से में टूट गया सर। जब दो हिस्से में टूट गया तो एक हिस्सा तो सर इसका ऊपर चले गया, और सर एक हिस्सा यहाँ पे चले गया। मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो वार्म ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, आइलैंड पड़ते हैं, उनसे टकरा के आधा पानी यहाँ बढ़ गया, आधा करंट यहाँ चले गया, आधा यहाँ चले गया। अब सर ये काफी ठंडा रीजन है, इतना बहुत ज्यादा ठंडा रीजन है सर, ये बहुत ज्यादा ठंडा रीजन है सर ये। अब सर रीजन क्या है कि जब यहाँ पे गर्म पानी आएगा सर, जब यहाँ पे गर्म पानी आएगा तो यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होगा, और जब यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे पहले से जो ठंडा पानी था सर वो अपवेल कर जाएगा। याद आ रहा है पेलिंग? याद आ रहा है पेलिंग? याद आ रहा है पेलिंग? हो गया पेलिंग? ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे बनेंगे कंसेप्ट, सारी बातें पढ़ा रखी हैं। अब अगर कोई ऐसा है कि सर अपवेलिंग क्या होता है सर, वाह मेरे झंडू वाह, वाह क्या तरक्की कर रहा है। अपवेलिंग अगर किसी को नहीं पता, मैंने कहा था कि मान लो यहाँ पे काफी गर्म पानी है, और मान लो ये गर्म पानी बह के यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये गर्म पानी बह के यहाँ इकट्ठा हो रहा है। जब गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा तो यहाँ नीचे का जो ठंडा पानी होगा, जो नीचे का ठंडा पानी होगा वो तो आगे जाएगा ना। जब एक जगह पे गर्म पानी, मान लो यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, ध्यान दे लो जिसको समझ नहीं आ रहा है, मान लो गर्म पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, गर्म पानी नीचे तक इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये गर्म पानी अगर समुद्र में ऐसे इकट्ठा होता जा रहा है तो यहाँ पे जो पहले से ठंडा पानी था वो इस जगह को छोड़ के कहीं और जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ठंडे पानी की जगह गर्म पानी ने ले ली। समझ रहे हो बात? तो अब वही वाली बात है, यहाँ पे देखो इस मैप में ध्यान से, ठीक है, कि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, ठीक है, ये दो हिस्से में टूट गया आइलैंड वेयर से टकरा के, आधा पानी ऊपर गया, आधा आ गया। अब जब गर्म पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे जो ठंडा पानी पड़ा होगा वो ठंडा पानी अपवेल कर जाएगा, और ये ठंडा पानी आ गया, और ठंडे पानी को मैं क्या बोलता हूँ, कोल्ड करंट यानी केंद्री।
तो तीसरा करंट लिखो कैनरी करंट, लेकिन नेचर में लिखना कोल्ड। आया समझ? आया समझ? आया समझ? क्लियर है? ध्यान देना पड़ेगा क्लास में। ज्योग्राफी चल रही है, फिजिकल सबसे टिपिकल पार्ट है ज्योग्राफी का, ध्यान में रखना है बात। ठीक है, अब सर ये तो हम समझ गए। ठीक, आइलैंड के नाम इंपॉर्टेंट है सजल। भावना शर्मा मैं बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, मैं बताता हूँ, मैं सारी बातें बताऊंगा, भावना आराम से बैठ जाओ। आवाज आ रही है शर्मा आपको मेरी? बस शर्मा जी एक बार रिप्लाई कर दें, आपको आवाज आ रही है? हाँ बस अभी बताता हूँ मैं आपको। इसका वही मतलब है कि आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है, मैं आपको पहले बात बता दूं, क्योंकि सारी बातें मैंने बताई है, आप जाकर रिकॉर्डिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने बताई नहीं बताई है। अब यहाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, इस तरीके से कोई हमें पढ़ा देता तो बात ही क्या थी आज, लेकिन नहीं, किस्मत हमारी नहीं थी। ये एक बढ़ेगा ब्लैंक मैप है, ये आपके पास कोरा मैप है, जरा यहाँ पे ध्यान से देख लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ देखिए, ये हो गया। तैयारी इस तरीके से करनी है कि कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी पूछ ले, हम तैयार हैं सर। यहाँ देखिए, अब ये इक्वेटर है सर, यहाँ से एक वार्म करंट मूव हुआ सर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सर। यस सर। सर जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थोड़ा सा सर आगे गया, तो सर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सर, नेचर इसका सर वार्म है, इक्वेटर से आ रहा है सर। सर यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिर आगे जाके बन जाएगा सर गल्फ स्ट्रीम, ये बन जाएगा सर गल्फ स्ट्रीम। सर नेचर गल्फ स्ट्रीम का वार्म है। उसके बाद सर ये गल्फ स्ट्रीम थोड़ा सा सर आगे को चलेगा, थोड़ा सा आगे को चलेगा सर, और इसको मैं बोलूंगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक करंट बोलो, नॉर्थ अटलांटिक करंट, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक करंट। यहाँ पे कुछ आइलैंड बनेंगे, तो ये दो हिस्से में ऐसे टूट जाएगा, यहाँ और यहाँ मॉडिफाई हो गया दो हिस्से में। अब सर यहाँ पे काफी सारा ठंडा पानी पड़ा था, अब जब सर ये नॉर्थ करंट, तो ये तो वार्म है सर। सर जब यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होगा, तो ये यूरोप, आप यूरोप में आ चुके हो, दिस इज यूरोप सर, और सर यूरोप बहुत ठंडा है। तो सर जब गर्म पानी यहाँ पे आएगा, जब गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ का जो ठंडा पानी है सर, अब जब इधर आके सारा गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, तो पहले से जो यहाँ ठंडा पानी पड़ा था सर, वो आगे भागेगा, ये ठंडा पानी आगे भागा, और इसी ठंडे पानी को सर मैं बोल दूंगा कैनरी करंट। इसका नेचर सर कैसा होगा सर? कोल्ड होगा सर। कैनरी करंट के लिए कुछ और भी है, बिल्कुल सर, क्या याद रखना है सर? खोल दो पूरी कहानी। ये कैनरी करंट ऐसे मूव हुआ, यस सर ऐसे मूव हुआ। इसी कैनरी करंट के बगल में सर एक कॉन्टिनेंट मेरे को देखने को मिल रहा है सर, अफ्रीका सर, इसी के बगल से वास्को डी गामा भारत आया था सर, जोड़ दो सारे तार। सर ये कैनरी करंट का क्या रिश्ता है सर? सर कैनरी करंट पहली बात तो एक कोल्ड करंट है सर, और सर इसी कैनरी करंट के बगल में पड़ता है सर एक बहुत महान चीज जो है सहारा डेजर्ट सर। इसका पूरा पूरा रिश्ता सर सहारा डेजर्ट से है, और यहीं पे पड़ता है सारा रेगिस्तान से। अब बताओ आया समझ में? भावना क्लियर है? रिप्लाई कर दो यार, रिप्लाई कर दो भाई, आ गया समझ? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। एक कह रहा है कि सर सहारा का क्या क्लियर है, ठीक है। एक कह रहा है सर सहारा क्या रिलेशन है? सहारा का ये रिलेशन है कि सहारा के साथ शादी है इसकी, मतलब फिर वही बात। अरे यार यहाँ देख जरा ध्यान से, अगर तुमसे कोई पूछे कि सहारा डेजर्ट के बगल से कौन सा करंट गुजरता है, ये पूरा सहारा डेजर्ट है, ये पूरा सहारा डेजर्ट है, इस सहारा डेजर्ट के बगल से कौन सा करंट गुजरता है? कैनरी। अब मैं मानता हूँ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये ले भाई यहाँ देख ले, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देख, अब यहाँ पे ध्यान दे लियो, ध्यान नहीं देगा तो दुर्घटना हो जानी। ठीक है सर, यहीं के यहीं रट जाने, ये कहीं बाहर नहीं जाना। ये देख, ये है सहारा डेजर्ट। अब आप देख सहारा डेजर्ट के सबसे क्लोज तुझे करंट, अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जो अभी पूछना सर कैनरी का क्या रिलेशन है, सहारा डेजर्ट के सबसे नजदीक तुझे कौन सा करंट दिख रहा है भाई? देख जरा एक बार, ठीक है, अपने आप देखो। तो मैच दी कॉलम में आता है एक तरफ करंट के नाम और डेजर्ट के नाम, तो देखो ना कैनरी के साथ रिश्ता इसका बन रहा है, बिकॉज रिश्ता कैसा बन रहा है सर? कुछ नहीं, बस कैनरी करंट के नजदीक है ये, है ना। अब कोई मुझसे पूछे कि सहारा डेजर्ट के साथ रिश्ता कैनरी का है या ब्राजील का है, क्या झंडू मामो यार, कैनरी का है सर, बगल में तो कैनरी दिख रहा है, तो कैनरी का ही होगा रिश्ता। समझ गया बात? रिलेशन, रिलेशन कैसे है? तेजेंद्र समझ में आया जो बताया मैंने? तेजेंद्र, या नहीं समझ में आया? सर इको की क्लास एक शर्त पे ले लूंगा, ज्योग्राफी छोड़ दूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूं, तैयार हो? ठीक है, क्योंकि रुक जाओ यार, तुम भूख लग रही है यार पहले, तब से यार कुछ खाया नहीं यार मैं, रुको यार। रुक जा भाई, रुक जा। अब बोलो, अब बोलो यार। अरे यार खाना खुना कुछ नहीं खा रखा भाई, समझो यार। लिमका लिमका सब निकल गई मेरी, पता है। लिमका सब निकल गई, उबला हुआ पानी, देख लो क्या दिन आ जाते हैं। रुक भाई यार,
चलो आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ। चलिए देखो, ये अपने बीच की बातें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो सर अब मैं आंखें बंद कर रहा हूं और अब मुझे चमत्कार करके दिखाना है। बिल्कुल करो चमत्कार। सर ये बहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुछ समय बाद सर ये बन गया गल्फ स्ट्रीम, फिर सर ये बना नॉर्थ अटलांटिक करंट। सर नॉर्थ अटलांटिक करंट टकरा गया होगा यहाँ पे किसी, कुछ आइलैंड वगैरह पड़ते होंगे, दो हिस्से में टूट गया सर। अब सर क्या हुआ कि जब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट दो हिस्से में टूटा, मतलब मॉडिफाई हो गया, आधा ऊपर गया आधा नीचे गया सर। सर यहाँ पे काफी सारा ठंडा पानी था। अब सर ये भावना है क्लास में, भावना, भावना हो, भावना शर्मा, हाँ हाँ, अब कहेगी सर ने मेरा नाम अब लिया, सब याद रहता है मुझे। यहाँ देखो भावना शर्मा, तुम्हारा ये पॉइंट था। अब आप ये देखो नॉर्थ अटलांटिक करंट तो वार्म है, बिल्कुल सर गर्म है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट यहाँ पे किसी से टकरा गया, कुछ आइलैंड वगैरह होंगे यहाँ पे, उनसे टकरा के दो हिस्से में मॉडिफाई हो गया, दो हिस्से में टूट गया। अब सर यहाँ पे ये गर्म पानी आगे इकट्ठा होने लगा। तो सर यहाँ पे जब गर्म पानी आगे इकट्ठा हो रहा है तो इसी रीजन पे पहले से जो ठंडा पानी होगा वो आगे भागेगा, क्योंकि ठंडे पानी की जगह इस गर्म पानी ने ले ली। तो यहाँ पे जो ठंडा पानी था वो आगे को भागा सर, और जब ठंडा पानी आगे को भागा क्योंकि वार्म ने इसकी जगह ले ली, गर्म पानी ने इसकी जगह ले ली, तो ठंडा पानी जो यहाँ था वो आगे भागा। यही ठंडा पानी क्या बन गया, कैमरी करंट। कैमरी करंट यहाँ बह रहा है और इसी के बगल में पड़ता है सर सहारा डेजर्ट। इस पैटर्न को भी सर अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज पैटर्न आपके सामने बन रहा होगा सर। तो पैटर्न भी अगर कोई पूछ ले तो क्लॉकवाइज पैटर्न, और सीक्वेंस अगर कोई पूछ ले। अब सर क्वेश्चन क्या आ सकता है, और सर अगर बहुत बढ़िया सवाल आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों करंट आएंगे, इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करके दिखाओ। मैं बहुत बड़ा सुभान अल्लाह इंसान हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, हा हा हा, पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, मैं हूं डोनाल्ड ट्रंप, बेइज्जती मत करा के आना। सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल, फिर गल्फ स्ट्रीम, और फिर भाई नॉर्थ अटलांटिक, और फिर कैनरी। मतलब शुरू में पहला वार्म, दूसरा वार्म, तीसरा वार्म, चौथा कोल्ड। समझ में आ गया बात? बताओ यार, समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ड्रिफ्ट ही समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ड्रिफ्ट ही है वो, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिफ्ट है बस, खुश, ठीक है भाई, ड्रिफ्ट ही है वो। चलो मैंने गलत लिख दिया करंट, आप ड्रिफ्ट लिख लो बस, वो गलती होगी, मुझसे गलती होगी भाई, फांसी पे चढ़ा दोगे क्या यार, गलती होगी भाई, आप ड्रिफ्ट लिखो। अब एक बात बताओ, स्ट्रीम वर्ड देख के समझ में आ रहा है, मतलब बहुत तेज, ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा धीरे, ठीक है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मतलब मीडियम स्पीड। अब आपको ये वर्ड दिख रहे होंगे, जहां भी आपको ड्रिफ्ट दिख रहा होगा, जहां पे भी आपको स्ट्रीम दिख रहा होगा, अंतर समझ पा रहे हो क्या? ध्यान दें, बढ़े आगे, ओके सर। अब सर यहां पे देखेंगे, ठीक है, आगे चलें। सर मैंने ड्रिफ्ट ही लिखा था, ऑस्कर अवार्ड के लिए नाम नॉमिनेट करूंगा तुम्हारा अभी अगले बार जो आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है वरुण, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात हुई नहीं सर, वेरी गुड। अब यहाँ देख, ये दो समय टूट गया ऐसे और ऐसे, ये तो नीचे कोल्ड बन जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी वार्म ही था ना, था तो ये पहले से वार्म, ये कैनरी कोल्ड कैसे बना मैंने आपको बता दिया। अब ये आधा वार्म इधर भी तो गया है, ये आधा वार्म आगे जाएगा, एक वार्म करंट और बन जाएगा नॉर्वेजियन। सर कैसे याद रखूंगा, यही तो पड़ता है नॉर्वे। तो नॉर्वे के बगल में नॉर्वेजियन, यूरोप चल रहा है, थोड़ा वर्ल्ड का मैप देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दो हिस्से में टूटा, एक बन गया कैनरी और एक जो है बन गया आपका नॉर्वेजियन, ठीक है। अब एक कह रहा होगा, अब कईयों के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर ये ड्रिफ्ट है, इसकी स्पीड काफी कम है, फिर ये आगे कैनरी करंट बन गया, स्पीड तेज हो गई, स्पीड कैसे तेज हो गई सर, आधों के मन में आ रहा होगा। हवाएं चल रही है यहाँ वेस्टर्लीज, ठीक है, हवाएं स्पीड को चेंज कर रही है, यहाँ बीच में आपको ईस्टर्लीज मिलेंगी, ऊपर यहाँ वेस्टर्लीज मिलेंगी, भूल गए? हवाएं ले जाएं मुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं, समझे बात? तो इसलिए स्पीड चेंज हो रही है, ये थोड़ा धीरे धीरे आ रहा, इसको मारा हवा ने आगे पीछे से पुश, ये बढ़िया बहुत स्पीड में आगे। हाँ, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज नहीं पढ़ाया, नहीं मैंने नहीं पढ़ाया होगा शायद से, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज नहीं पढ़ाया मैंने, आप बड़े लोग हैं, भगवान है आप, है ना, मैंने कहाँ पढ़ाया होगा ये सब। समझ गए स्पीड में वेरिएशन कैसा आ रहा है? स्पीड में वेरिएशन कैसा आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पीड क्यों बदल रही है, हवाएं के कारण। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनेंगे हम, अब यहां सुनेंगे भैया,
अब सुनिए, सब लिंक होगा। अब आप एक बात तो मान चुके होंगे ना कि अगर कोई ये सोच रहा है, हाँ आयुषी जैन साहब अभी आएंगे, आयुषी जैन बिल्कुल बिल्कुल जैन, बिल्कुल तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, रुको 2 मिनट रुक जाओ, अभी आएंगे सारी बात। सुनो अब मेरी बात सुनो, मैं एक कॉमन सी बात बोल रहा हूं, पहले यहां सुन लो जो मैं कह रहा हूं, सुनो इस साइड आओ, यहां देखो, हाँ देखो, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वॉर्म है, आधा ऊपर गया आधा नीचे आया नीचे कैंब्रिक कोल्ड बन गया, ये ऊपर नॉर्वेजियन बन गया, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। अब आपको पता है कि हाँ मामला पूरा ठंडा है, क्या मैं पोल तक पहुंच चुका हूं, क्या मैं पोल तक पहुंच चुका हूं, रिप्लाई कर दो एक बार। पोल पे मामला कैसा रहेगा, पोल पे मामला कैसा रहेगा, कैसा रहेगा मामला, ठंडा है गर्म, ठंडा रहेगा। अब पोल से करंट जो निकलेगा एक ठंडा बन के निकलेगा, इसका नाम होगा ग्रीनलैंड करंट, समझे बात, कलर दिख रहा है ब्लू, ठीक है, पोल से निकल रहा है ठंडा बन के निकलेगा सर, ठीक है, क्लियर। हाँ सहारा के पास कैनरी है और कोल्ड है मेरे भाई। अब ना मतलब ये बात अगर मुझे इतनी बार रिपीट करनी पड़ रही है तो बहुत ही शर्म की बात हो गई, मतलब सामने आ जाए, मैं बता रहा हूँ, मैं सर WWE हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, एक बार जो मैंने बात बता दी आपसे भाई, मतलब समस्या बाहर है यार, तुम कहाँ दिमाग है भाई। ये कैनरी के बगल में सहारा, लिख दूं क्या, यहाँ देखो, ठीक है, ये ग्रीनलैंड आ गया, नॉर्वेजियन तो समझ में आ गया था आप लोगों को, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे लो, ये आपका वार्म करंट बना, बिल्कुल सर वार्म करंट बना, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ऑलरेडी ये नॉर्थ अटलांटिक ऑलरेडी वार्म था, यहाँ पे अपवेलिंग के कारण कैनरी तो कोल्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे जब मामला थोड़ा ऊपर गया, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब टूटा तो आधा हिस्सा ऊपर गया, आधा हिस्सा ऊपर बन के एक वार्म करंट बना जिसका नाम है नॉर्वेजियन। अब आप पोल पे पहुंच चुके हो, पोल पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो ठंडा बन के निकलेगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड एक कोल्ड करंट है, ठीक है सर। अब सर एक बात को आपको ध्यान में रखना है, ये ग्रीनलैंड ऐसे निकला, फिर ग्रीनलैंड ऐसे अंदर जाएगा, ध्यान से देख लेना, ये ग्रीनलैंड करंट ठंडा है, ये ठंडा ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे घूम के आएगा और बन जाएगा एक और ठंडा करंट लैब्राडोर। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आई या नहीं, चेक करो, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब सर इस चीज को आप लोग समझना, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझना, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो बस 2 मिनट की बात और है, उसके बाद मामला फिनिश हो जाएगा। ये वार्म बन गया, ये तो क्लियर है। अब आप पोल वाले रीजन पे आ चुके हो, यहां से जो करंट निकलेगी वो ठंडी निकलेगी, ये ग्रीनलैंड ठंडी करंट है, ये ग्रीनलैंड चली ऐसे चली और फिर ये ऐसे घूम के लैब्राडोर बनती हुई आई, ग्रीनलैंड कुछ समय तक चलेगी फिर लैब्राडोर में तब्दील हो जाएगी। अब आप देखो ये लैब्राडोर है, ये कोल्ड करंट है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जिसको हम भूल गए, सर ग्रीनलैंड की लोकेशन आप लिखोगे आर्कटिक ओशन, नॉट अटलांटिक। सर नॉर्वेजियन का आप क्या लिखोगे सर, आर्कटिक, ठीक है सर, नॉर्वेजियन को आप आर्कटिक प्लस अटलांटिक भी लिख सकते हो वैसे, क्योंकि दोनों ओशन पड़ गए, क्योंकि ऊपर पूरा आर्कटिक ओशन पड़ता है ना, तो जो आपका ग्रीनलैंड है आपका आर्कटिक ओशन और नॉर्वेजियन आपका आर्कटिक प्लस अंटार्कटिक। उसके बाद जो लैब्राडोर आ रहा है सर ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लैब्राडोर में आप अभी आर्कटिक मत लिखना, लैब्राडोर में आप लिख सकते हैं अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। तो एक बात ध्यान रखना, नॉर्वेजियन में लिख दो आर्कटिक प्लस अटलांटिक और एक ग्रीनलैंड में आप आर्कटिक लिख सकते हो, उसका लैब्राडोर में आप अटलांटिक लिखो, बाकी तो ये तीनों तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट ही हैं, ये बहुत मेन चीज है, समझे बात समझे बात, क्या कहा मैंने, ठीक है, हाँ ध्यान नहीं हटाना बिल्कुल। अब देखो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, अब सुनेंगे यहाँ पे, अब आगे सुनो, एक पॉइंट और सीखो जाओ, यहाँ देखो, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे, है तो कोल्ड ही। अब एक बात बताओ, नहीं सृष्टि एक बात बताओ, ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ ब्लू कलर का मतलब क्या होता है सृष्टि, कोल्ड यार, मतलब ये चीज अगर बतानी पड़े फिर तो पढ़ाने का कुछ फायदा ही नहीं है। आप नॉर्वेजियन का कलर कैसा दिख रहा है आपको, रेड, मतलब वार्म, ये मतलब ये क्या था, ये क्या बताया था मैंने यार, ये क्या है, ध्यान नहीं है सृष्टि क्लास में, बुरा मत मानना, ध्यान नहीं है क्लास में। नॉर्वेजियन मतलब वार्म करंट, लाल कलर है। अब ये ग्रीनलैंड ब्लू कलर है, मतलब ये कोल्ड करंट है। उसके बाद ये ग्रीनलैंड आगे जाके लैब्राडोर बन जाएगा, ऐसे लैब्राडोर बन जाएगा, ये लैब्राडोर भी आपका कोल्ड करंट है। अब सर हमारे देश में कुत्ते के हम बहुत बड़े फैन है, लैब्राडोर, लैब्राडोर, वो लैब्राडोर इस करंट से ही नाम पड़ा है कुत्ते का, समझ गए बात, लैब्राडोर, लैब्राडोर कुत्ते देखते हो, वो इस करंट से ही नाम पड़ा है। ये लो वो देखो, आहिया कह रही है, आहिया कह रही है कि सर लैब्राडोर कौन सा है, ब्लू कलर का मतलब कोल्ड करंट होता है मैडम, लैब्राडोर कोल्ड करंट है। कहां ध्यान है यार तुम्हारा, सीरियसली, अरे ब्लू डॉट, ब्लू एरो का मतलब कोल्ड करंट, जहां पे लाल एरो है मतलब हॉट करंट, वार्म करंट, ठीक है, हद हो गई यार। लैब्राडोर के लिए अटलांटिक ओशन लिखो, लैब्राडोर के लिए अटलांटिक ओशन लिखो, ठीक है, क्लियर। चलिए आप ऐसे डाउट्स, अब पता आपको गाइस मैं क्यों कमेंट्स बंद करता हूं, यही कारण है। आप देखो मतलब स्टार्टिंग से कितनी बार मैंने बात बता दी कि रेड कलर का मतलब वार्म करंट है, ब्लू कलर का मतलब है कोल्ड करंट, वो तब भी
हद हो गई यार। अब मैं एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जरा इस चीज को देख लीजिए आप लोग। यार ऐसे मत काम करो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये बात आप ध्यान में रखना, पढ़ने पे ध्यान नहीं आप लोगों का। वो तो शुक्र मानो अभी चलो तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तब ये हाल हो गए तुम्हारे। वार्म करंट यहाँ देख लो, वार्म 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 कैनरी इज कोल्ड, कोल्ड। ऊपर नॉर्वेजियन वार्म, ग्रीनलैंड कोल्ड, लेब्राडोर कोल्ड। ठीक है, ये नॉर्वेजियन वार्म। नॉर्वेजियन आपका आप लिखेंगे क्या, आर्कटिक प्लस अंटार्कटिक, आर्कटिक प्लस अटलांटिक ओशन, दोनों लिख लो इसमें। ग्रीनलैंड में लिखो आर्कटिक ओशन, लिख लिया, और लेब्राडोर में लिखो अटलांटिक ओशन। डन डन डन। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस पॉइंट को देखना जरा, क्या इस प्लेस पे दो अपोजिट करंट टकरा रहे हैं क्या? चेक करो, चेक करें, टकरा रहे हैं। कौन कौन सा अपोजिट करंट है, कौन कौन सा अपोजिट करंट है, कौन कौन से हैं? एक लेब्राडोर और एक स्ट्रीम। ठीक है, हाँ। अब यहां देखो, अब यहां देखो जो मैं बता रहा हूं, उसे देखो जो मैं बता रहा हूं। ऊपर से आया लेब्राडोर, कलर भी मैं वही यूज कर रहा हूं जो करंट के लिए। लेब्राडोर कैसा करंट है, कोल्ड। यहां से आया गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कैसा करंट है, वार्म। एक वार्म करंट एक कोल्ड करंट टकरा गए। अब ये जब दो अपोजिट पानी, एक ठंडा है एक गर्म है, जब दो अपोजिट पानी टकराएंगे तो यहां पे जो पानी बनेगा, एक गर्म ऊपर से ठंडा पानी नीचे से गर्म पानी, जब ये टकराएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, पानी का क्लाइमेट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसी क्लाइमेट में आपको मछलियां उत्पन्न होती हुई दिखेंगी, मछलियां आती हुई नजर आएंगी। तो फिशिंग बिजनेस काफी अच्छा चलता है उन रीजन में जहां पे दो अपोजिट करंट टकराते हैं, एक कोल्ड और एक वार्म करंट, तो वहां पे पानी की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अच्छी हो जाती हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट में आपकी मछलियां उत्पन्न होती हैं, फिशिंग बिजनेस बहुत बढ़िया दिखेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोल्ड करंट टकरा रहा, कोल्ड टकरा रहा तो बहुत ठंडा हो जाएगा, वहां मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वार्म करंट आ रहा, इधर से भी वार्म आ रहा, बहुत गर्म हो जाएगा, वहां भी मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। एक कोल्ड होना चाहिए, एक वार्म होना चाहिए। जहां पे भी दोनों टकराएंगे वहां पे पानी की क्लाइमेटिक कंडीशन काफी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, और वहां पे क्या होगा कि वहां पे एक फिशिंग जोन बन जाएगा, मछलियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी दो अपोजिट करंट टकराते हैं वहां फिशिंग जोन बनता है। और यही बात मैं कल उन मैडम को समझा रहा था जो पूछ रही थी मुझसे। अब याद आ रहा है कल की कहानी जो मैंने स्पीड में पढ़ाया था? अब लिंक कर पा रहे हो? कल जो मैंने कहानी पूरी स्पीड में पढ़ाई थी वो यही था, वो यही था। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, अब आपका एक होमवर्क है, ध्यान दो भाई, ध्यान दे लो। आज करंट अफेयर क्लास में बहुत बढ़िया टॉपिक है, पता है, मजा आएगा तुम्हें। आराम से बैठ के हंसना और साथ में कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक साथ में रखना, बढ़िया, मजेदार। ठीक है, अब यहां देखें, क्या अगर मैं सही हूं तो हमने इस पूरे रीजन के करंट पढ़ लिए क्या? नेचर भी पता चल गया हमें, ओशन भी पता चल गया हमें, खत्म। कभी पढ़ा ओशन करंट को पहले ऐसे? भूलोगे तो नहीं? इस पूरे रीजन के करंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कल हम ये जो बचे हुए करंट है, कल हम ये जो बचे हुए करंट है इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। और एक ब्लैंक मैप जैसा ये है, ये दिख रहा है वर्ल्ड का मैप? कहां गया ये, देखो ऐसा मैप में ड्रॉ करके लाओगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन आप सभी से, एक क्वेश्चन आप सभी से, एक क्वेश्चन। आप बताइए कि यहां पे कौन सा करंट है, यहां पर कौन सा करंट है, ये नाम बताओ, आइडेंटिफाई। लैब्रा, लैब्रा मेरा डॉगी, मेरा टॉमी, टॉमी टॉमी, हाँ जी, ये रहा। यहां, यहां बताओ, यहां बताओ, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां, यहां बताओ, ये कौन सा है? नॉर्वे के बगल में नॉर्वेजियन। रट गए, रट गए, रट गए या नहीं रट गए? आंखें बंद करो और जब देखो चमत्कार, आंखें बंद करके अब चमत्कार देखना है बस, और कुछ नहीं। सर नॉर्थ इक्वेटोरियल, सर गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल गल्फ स्ट्रीम, सर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वरना वरुण शर्मा बोलेगा मैंने ये कर दिया, अब कहेगा सर ने फिर मुझे पकड़ लिया। यहां अपवेलिंग हो गया कैनरी, कैनरी के बगल में सहारा डेजर्ट, सर यहां पे ऊपर जाके एक बन जाएगा नॉर्वेजियन, यहां से ग्रीनलैंड नीचे को आएगा, फिर ग्रीनलैंड हो, ये ग्रीनलैंड तो हमारा कैसा है, कोल्ड है, ब्लू बनाओ भैया ब्लू, फिर अंदर घुस के जाएगा और बोलेगा लेब्राडोर कुत्ते बाहर आ गया लेब्राडोर भी बाहर। ठीक है, ये इधर गलत बन गया हमारा, एक्चुअली ग्रीनलैंड थोड़ा इधर से आएगा और फिर लेब्राडोर ऐसे आएगा और इससे टकराएगा गल्फ स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये सारे करंट सब आपने सीख लिए, कोई दिक्कत? डन। चलिए अब आपको क्लास में रटा दिया है मैंने, एक काम कर लोगे
रिवाइज करके आओगे इस अच्छे से, रिवाइज करके आओ, रात को मिलते हैं 9 बजे करंट अफेयर्स।